ओके। कल किसी ने पूछा था कि जो ये फाइल वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, ये मोबाइल फोन में कैसे होगा, राइट। तो मैंने ना अभी मैं वही बना के देख रही थी। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम अपने फोन में बना के देखा है और वो चल रहा है। तो जैसा ही हम लोग लैपटॉप पे लिखते हैं ना, अगर आप वैसा ही अपने फोन पे लिखोगे ना, वो चल जाएगा। बस मैंने इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है। पर एक चीज का ध्यान रखना, जैसे वो था ना कि हम लोग फाइल को कैसे रीड करते हैं, है ना। अब जब सबसे पहले हम लोगों ने कल 4 ऑपरेशंस करे थे, एक रीड का करा था, एक राइट का करा था, एक अपेंड का करा था और एक रीडाइट का करा था, है ना। तो बस एक प्रॉब्लम जो मेरे को एक चीज में जिसमें मेरे को डाउट है, वो मैं अभी ढूंढ नहीं पाई, आज मुझे टाइम ही लगा। पता है प्रॉब्लम इज दैट, जब हम लोग कल पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोग जिस फाइल को हमें रीड करना है ना, वो फाइल कहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ पे हमने पाइथन का, जैसे मैंने कल एक डेमो करके प्रोग्राम बनाया था, है ना। तो वो डेमो वाले प्रोग्राम के साथ में उसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए फाइल, है ना। तो वो चीज आप एक बार देख लेना कि आपके फोन में जो ये पाइथन का प्रोग्राम सेव हो रहा है वो कहाँ पे सेव हो रहा है। अगर नहीं पता है ना वो कहाँ पे सेव हो रहा है और उसमें कुछ डाउट हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो। हम लोगों ने कल राइट का प्रोग्राम करके देखा था, है ना। हम लोगों ने राइट किया था ना, एफ इज इक्वल्स टू ओपन करके, और फिर हम लोगों ने उसके बीच में लिखा था जो हम फाइल का नाम देना चाहते हैं, और फिर हम लोगों ने कॉमा लगा के डब्ल्यू लिखा था और उसमें हमने एफ राइट किया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पहले राइट वाला प्रोग्राम कर लेना। राइट, जैसे हमें कोई खाली फाइल बनानी है ना, हमें नहीं समझ आ रहा है कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें लोकेशन की ही दिक्कत आ रही है ना। तो आप लोग पहले क्या करना, जैसे रीड ऑपरेशन करने के पहले एक बार राइट ऑपरेशन कर लेना। जो अगर दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, कल हम लोग जिस सीरीज में प्रोग्राम चला के देख रहे थे, है ना, हमने चला के देखा था, पहले हमने रीड किया था, फिर हमने राइट किया था, फिर हमने अपेंड किया था और फिर हमने राइट प्लस किया था। तो जिसको भी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप क्या करोगे, अब सबसे पहले जैसे वो मेरे पास एक फाइल था ना, सैम्पल टेक्स्ट करके, तो वो वाला सैम्पल टेक्स्ट वाला फाइल हम लोग पाइथन की मदद से बना लेंगे। कैसे, वही एफ इज इक्वल्स टू ओपन, और फिर हम कोड्स में लिखेंगे सैम्पल टेक्स्ट विद सैम्पल डॉट टी एक्स टी, और फिर कॉमा लगाएंगे और हम राइट वाला डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर हम जो भी उस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी आपके सिस्टम में। फिर एक फाइल बन गई, आपको अब इसका लोकेशन का भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप उस पर आराम से रीड अपेंड और राइट प्लस रीड राइट वो करके देख लेना। गॉट इट, कैसे होगा। रंजना, आपका भी यही डाउट था ना कि हम लोग फाइल कैसे बनाएंगे फोन में। तो वही पहले राइट करो, फिर रीड करो, फिर अपेंड करो, फिर रीड राइट कर लेना। तो वैसा करोगे ना तो वो चल जाएगा। मैंने जब आपने डाउट पूछा था ना, मैंने अभी जस्ट अभी अपने फोन पे बना के देखा, तो वो बन गया है। तो मेरे फोन पे बन गया तो आपके फोन पे भी बन जाएगा, ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, द थिंग इज, हम लोग यही वाला जो क्वेश्चन है ना, जो कल आई गेस आपको ग्रुप में हाँ, जैसे सुमन, इसमें एक गलती है इसमें, जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू को कैपिटल मत रखो, छोटा रख लेना। चल जाएगा फिर, ओके। तो हाँ, तो जो एक कल शायद आपके ग्रुप में क्वेश्चन शेयर हुआ था, राइट। तो वही वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो आज हम लोग डिकोड हम सब बना के मिलके देखेंगे। उससे पहले एक छोटा जो फाइल्स वाला ये इनपुट आउटपुट फाइल्स है ना, इसके रिलेटेड 3 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। मैं क्या करूंगी, मैं एक कॉन्सेप्ट अभी बता देती हूँ, और जो 2 और छोटे कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं कब बताऊंगी, इसके क्या बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद बता दूंगी, क्योंकि वो एज सच बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग, अच्छा, जब हम लोग कल फाइल क्रिएट कर रहे थे, अच्छा आज मैं उस मोड, मैंने भी अपना एडिटर चेंज किया है, आई गेस
जिस पे मैं जनरली कोडिंग करती हूँ ना स्पाइडर पे, उसमें ना कुछ इंटरनल इशू आ रहा है, मतलब वो स्पाइडर जिसने सॉफ्टवेयर बनाया ना उनकी तरफ से कुछ इशू आ रहा है, इसीलिए मैंने ना अपना आईडी चेंज करा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अगर किसी को डाउट हो रहा है ना कि हम फोन पे कैसे करेंगे, तो मैं ऐस एक बार फोन के तरीके से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर फोन पे करना है और हमें नहीं पता है कि हमारा पाइथन प्रोग्राम फोन में कहाँ सेव हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले राइट कर सकते हैं, है ना। तो राइट कैसे करते थे हम लोग, ऐसे करते थे ना, ऊपर जैसे में कोई भी फाइल, मेरे को भी नहीं पता है मेरा, जैसे आपको नहीं पता है ना आपके फोन में कहाँ सेव हो रहा है चीजें, इस कंपाइलर में मुझे भी नहीं पता कहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है। तो हम लोग एक ही जैसे हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कि आपका प्रोग्राम कहाँ सेव हो रहा है, मुझे भी नहीं पता लग रहा है। तो मैं इसको अपना फोन समझ के करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फाइल का नाम दे रही हूँ demo.txt, ठीक है। मेरे को इसको राइट मोड में खोलना है, तो मैं राइट मोड में खोल दूंगी। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, हम लोग सिंपली लिखेंगे एफ डॉट राइट। राइट करेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे, ओके, हेलो वर्ल्ड। अगर हमें नेक्स्ट लाइन डालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बैक स्लैश एन डाल देंगे, है ना। लोग, हेलो हेलो दी। हाँ बोलो। वो ना आप फिर से बताइए ना, फर्स्ट में जो एफ, मैं क्या बताऊँ पूजा, कि मोबाइल में, जो आपने, हम्म, हाँ जो आप बता रहे हैं ना वो फिर से बता ठीक दीजिए है। ना। तो मैं क्या बता रही थी, जिन जिन तो फोन में अगर ये डाउट है ना मन में, फोन में कैसे चलाना है ये फाइल वाला, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि फोन में ये पाइथन वाला जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, हमें पता ही नहीं है ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम लोग जो जैसे कल हम लोग पहले रीड कर रहे थे, फिर हम लोग राइट कर रहे थे, फिर हम अपेंड कर रहे थे और राइट प्लस कर रहे थे, ठीक है। ये तो चार अलग अलग प्रोग्राम्स है ना, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहले हम लिख लें, हम एक नई फाइल क्रिएट कर लें, हम वैसा कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर हमें रीड करके देखना है ना, रीड राइट कैसे होगा, तो या राइट करके देखना है, अपेंड करके देखना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए था, हमें एक फाइल चाहिए थी। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसे ही कंप्यूटर की मदद से, हमारे पाइथन की मदद से फाइल क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैं भी करके दिखा रही हूँ। अभी मुझे भी आज नहीं पता, मैंने भी अपना ये क्या चेंज करा है, ये अपना कोड एडिटर चेंज किया है, अभी मेरे को भी नहीं पता है कि ये मेरा प्रोग्राम कहाँ पे सेव हो रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ही राइट फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो एफ में एक और लाइन लिख देती हूँ, आई लव समर सीजन, ठीक है। मैं चाहती हूँ इसके बाद भी क्लाइंट छोड़े जाए, तो मैं इसको करूंगी। और फिर जैसे मैंने कल बताया था कि अगर हम कोई फाइल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको क्लोज भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम उसको क्लोज करें, बट एक अच्छी बात होती है ना, जैसे हम लोग हमारे घर पे अखबार पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि अखबार, अगर हमने अखबार में जो न्यूज आई थी वो हमने पढ़ ली, और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो गंदा लगेगा ना। और जैसे अगर हमने टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल पे बहुत सारी जगह घेर लेगा वो, तो इसलिए वो अच्छी बात तो ये है ना कि वो उसका कोई काम भी नहीं है, और टेबल पे वो जगह भी घेरे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्लोज करके साइड पे रख देंगे। तो इसीलिए हमने डेमो वाली जो टीएक्सटी फाइल है, मैंने इसको खोला, मैंने इसके अंदर कुछ लिखा, तो मैं अभी इसको कर दूंगी क्लोज। अभी रन करती हूँ, तो मेरा प्रोग्राम चल गया। अभी क्या करती हूँ, अभी तो चेक कि मैंने मेरा प्रोग्राम लिखा है या नहीं, सही से हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ओपन करूंगी, मेरे फाइल का नाम क्या था, डेमो डॉट टी एक्स टी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मोड हमारा रीड मोड होता है, और मैं प्रिंट कर लूंगी, प्रिंट क्या करूंगी, एफ डॉट रीड, ठीक है। मैं इसको एफ डॉट क्लोज कर दूंगी, मेरी फाइल में क्या लिखा गया, हेलो वर्ल्ड आई लव समर सीजन, ओके। अच्छा,
अच्छा अभी एक चीज है, यही जो मेथड है ना, हम लोग पहले एक बार ओपन करते हैं, फिर हम लोग एक बार क्लोज करते हैं। इसको ना हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं, हम जब लिखेंगे यूजिंग अ विद पैरामीटर। ओके, तो इसको एक लिखने का और तरीका बता रही हूँ मैं। जैसे क्या करेंगे, हम वर्ड लिखेंगे विद, इसको थोड़ा रेफरेंस के लिए रखते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके दिखाते हैं विद। यहाँ पे हमने विद लिखा, फिर ये जो चीज है ना ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी, हम यहाँ पे यही लगा देंगे ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे याद है ये एज फंक्शन मैंने बताया था, ये कहाँ पे यूज किया है हमने एज फंक्शन, तब हम लोग उसका कुछ छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, है ना, तो मैंने लिख दिया एज एफ। फिर ठीक है, फिर हम इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ डॉट रीड। ठीक है, बस। तो ये क्या हुआ, मैंने 2 बार प्रिंट कर लिया। अच्छा एक चीज बताओ। दी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वो जो है ना विथ ओपन लगा करके जो कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ हाँ रहा। हाँ, बता रही। अच्छा देखो, एक तो ये वाला तरीका हो गया है ना, जो हम लोग ने कल किया था, एफ ओपन और डेमो डॉट टी और फिर हम प्रिंट कर रहे थे। ये जो विद वाला मेथड है ना, देखो इसमें क्या होता था कि यहाँ पे हमने फाइल को खोला है और मेरे को फाइल को बंद करना पड़ता था, है ना। तो ये एक चीज थी ना, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं फाइल को बंद करना भूल गई, तो फिर एक और तरीका होता है इसी चीज को लिखने का। तो वो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ये लिखेंगे विद, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे ओपन, फिर हम लोग लिखेंगे डेमो डॉट टीएक्सटी, जिस चीज को हमें खोलना है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हम लोग राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपेंड भी कर सकते हैं, हम लोग रीड राइट प्लस भी कर सकते हैं, जो भी, ठीक है। हमें जो करना है हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एज कीवर्ड लगाएंगे। एज कीवर्ड का क्या मतलब है कि ये जो डेमो डॉट टीएक्सटी है ना, इसका तू शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। हम लोग पाइथन को बोलते हैं कि पाइथन डेमो डॉट टीएक्सटी का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, एफ। जैसे हम लोग यहाँ नहीं कर रहे कि हम लोगों ने डेमो डॉट टीएक्सटी जो भी था इसकी वैल्यू एफ में स्टोर कर दिया है ना, तो वैसे ही अगर हम कुछ इस तरह लिखते हैं ना, ये विद ऑपरेटर के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना पड़ता है डेमो डॉट टीएक्सटी देन एज एफ। याद है ये हमने कहाँ पे किया था, हम लोगों ने ट्राई और एक्सेप्शन में करा था ना, ये एज कीवर्ड लगा के, कि जहाँ पे हम एक्सेप्शन की वैल्यू छोटी सी ई में डाल रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने ओपन डेमो डॉट टीएक्सटी को एक छोटे से वेरिएबल में डाल दिया, वो है मेरा एफ। और फिर हमने एक छोटा, एक तरह से हमने फंक्शन बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो जब भी हमें फंक्शन के अंदर जाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉलन, और कॉलन के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन लगाते हैं तो हम एक टैब छोड़ते हैं, है ना। टैब क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हम उस फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, और यही मैं अंदर जा रहे हैं। राइट, और वही प्रिंट एफ डॉट रीड कर दिया। बस इसमें एक एडवांटेज है, एक फायदा ऐसा करने का, मेरे को ना एफ क्लोज करने की जरूरत नहीं है अगर मैं ये विद लिखूंगी। अगर हम विथ लगाते हैं तो एफ क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मतलब कि हम विथ ओपन करके भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट? राइट, हम फाइल विद ओपन करके भी फाइल को ओपन कर सकते हो। मतलब कि ये दूसरा दूसरा मतलब मेथड बोले इसको हाँ ये दूसरा ओपन करने का। हाँ ठीक है। अच्छा ये चीज हो गई, ये चीज पता है कब यूज होती है, देखो एक ही चीज है, जब हम लोग को फंक्शन बनाना होता है ना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये दूसरा मेथड यूज करते हैं। मतलब जो अच्छे, अगर ऐसा भी है जो अच्छे प्रोग्रामर्स है ना, तो उनको ना झंझट लगता है कि एक बार ओपन करो एक बार क्लोज करो, तो वो क्या करते हैं, ये विद लगा देते हैं बस, ठीक है। या बिल्कुल। किसी को डाउट है या दोबारा बताऊं मैं एक बार? हाँ मैम,
और बता हाँ ठीक है, एक बार। नो मैम। ओके। अच्छा, यू गाइस हैव डाउट। अच्छा पहले एक बात बताओ, हम लोगों ने, आपको कल वाला मेथड क्लियर है ना, हम लोगों ने ओपन कैसे किया था, या कल वाले में भी कोई डाउट है? नो दी, कल वाला ठीक है, याद है। ओके, तो फिर मैं इसी को दोबारा एक बार दोबारा समझाती हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये है ना, ये, हाँ, तो जैसे ये वाला अगर आपको मेथड क्लियर है, मैं इसी को कन्वर्ट करती हूँ ये नीचे वाले मेथड में। कैसे? बस हमें क्या करना है, ये जो है ना, सबसे पहले हमें लिखना है कीवर्ड विद। हम कीवर्ड लिखेंगे विद, और फिर हम यहाँ पे ना जो चीज ओपन करनी है, ओपन कैसे करते थे हम लोग, 4 तरीके से करते थे ना। अगर हमें रीड राइट मोड में करनी है तो R+ लिख देंगे, है ना। अगर हमें अपेंड मोड में करनी है तो हम ये लिख देते हैं। अगर हमें अकेले राइट मोड में करनी है तो W लिख देते हैं। और अगर रीड करना है, रीड मोड तो अपने डिफॉल्ट ही होता है, उसको हम यहाँ पे ऐसे कॉमा करके R लिखे या ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक विद कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। हमने विद कीवर्ड, ये ना हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते थे, जो कीवर्ड्स हम कभी भी वेरिएबल बनाने के काम में नहीं ला सकते हैं, है ना। तो ये पे मैंने विद कीवर्ड किया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ओपन, ठीक है, मैंने ये ओपन भी वही, फिर मैंने वही टिट्टो चीज यहाँ पे कर दी। मैंने वो जो हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना, फिजिकल्स जो ओपन देन demo.txt, तो मैंने वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, मैंने यहीं पे लिख दी। फिर ये एज कीवर्ड क्या होता है, जब हमें याद है हम लोग ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन पढ़ रहे थे हम लोग कल, तो मैंने बताया था ना कि अगर हमें शॉर्टकट बनाना होता है, हम एक्सेप्शन को एक्सेप्ट क्या लिखते थे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, हमने वो लिखा था ना कल। उससे क्या हो रहा था, एक्सेप्शन का शॉर्ट फॉर्म बन गया था ई। तो वैसे ही ओपन ये demo.txt, और ये रीड मोड में खोलो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, एफ। या इसको ऐसा कह सकते हैं, एफ नाम का हमें, हमारे पास एक वेरिएबल है, हम उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये ओपन demo.txt आर, इससे एज कीवर्ड लगा के, ठीक है। फिर ये एक फंक्शन बन गया, तो हम फंक्शन के अंदर, जब हमारा फंक्शन बनता होता है और हम फंक्शन के अंदर जाना चाहते होते हैं, तो पहली बात हम वहां पे क्या लगाते हैं, सेमीकोलन, सॉरी ये कॉलन, दो बिंदी जिसको बोलते हैं ना, ये हमारा कॉलन होता है, तो हम कॉलन लगाते हैं। फिर मैंने बताया था ना, जब हमें दिखाना होता है कि हम फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक स्पेस, एक टैब ऐड करनी होती है, सिर्फ एक टैब इस विड्थ या विद की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक टैब ऐड किया और मैं इसके अंदर जाके चले गई, और मैंने क्या किया, जो चीज मैं यहाँ पे कर रही थी मैंने वही चीज यहाँ पे कर दी, और फिर मेरा काम खत्म हो गया, मैं इसके बाहर आ गई। इसका फायदा क्या है, इसका यही फायदा है कि कई बार हम लोग एफ ओपन करते थे, एफ क्लोज करते हैं, है ना। हमें नॉर्मली करना होता है ना एफ ओपन और एफ क्लोज। अगर अब बस इसका एक फायदा है कि बस हम फंक्शन के बाहर आए तो वो फाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हम इसमें राइट और अपेंड भी यूज कर सकते हैं इसी विद एज हाँ, के। राइट भी, अपेंड भी, रीड राइट कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ये एक अलग मेथड है उसको, उसका वो लिखने का, ठीक है। अभी हम लोग ना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। आई गेस सबके पास ये था ना कल, यही वाला, ये वाला, हम लोग ना इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं आज, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में बेसिकली करना क्या है। तो क्या लिखा है, क्या बोलता है कि प्रोजेक्ट में क्या बनना है, कि तुम लोग क्या, एक फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है। तो एक फिटनेस ट्रेनर कौन सा होता है, फिटनेस ट्रेनर वो इंसान होता है ना कि वो कितने घंटे उसने एक्सरसाइज किया और उसने क्या खाया, है ना। तो वही तो फिटनेस ट्रेनर है, उसके पास 3 क्लाइंट्स है, एक है मेघा, एक है गौरी और एक है ज्योति।
ठीक है, उनके पास 3 क्लाइंट्स हैं, आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, आपके पास ये 3 क्लाइंट्स हैं। आपको क्या करना है, आपको ट्रैक करना है। देखो, यू हैव टू कीप a track of what food each girl will eat, क्या खाएगी, and then how much she works। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ट्रैक करना है एक फाइल बना के कि उसने क्या खाया, वो ट्रैक करना है, और उसने क्या काम किया वो ट्रैक करना है। हमें टाइम के हिसाब से उसको ट्रैक करना है। ठीक है, कि जैसे अभी 5:56 हुए हैं ना, तो मैंने पानी का ग्लास पिया। ठीक है, मैंने पानी का ग्लास पिया, तो मेरे को ये रिकॉर्ड करना है कि मैंने कितने बजे क्या खाया, क्या पिया। ठीक है, तो वो क्या करना है कि मैंने क्या खाया है उसका रिकॉर्ड रखना है, और मैंने क्या एक्सरसाइज करी है मेरे को उसका रिकॉर्ड रखना है। मतलब एक इंसान है, जैसे मेघा है, ठीक है, मेघा के लिए 2 फाइल्स बनेंगी कि मेघा ने क्या खाया आज, और मेघा ने क्या आज कितने घंटे उसने काम किया। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे हमारे पास 3 इंसान है ना, मेघा के लिए 2 फाइल्स, गौरी के लिए 2 फाइल्स, और ज्योति के लिए 2 फाइल्स, तो हमें इन टोटल 6 फाइल्स बनानी है। फिर उसके बाद ये चीज तो हो गई, हमें ट्रैक रखना है। हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें, हाँ, तो हमें किसका ट्रैक रखना है कि क्या खाया है और कितना काम किया है। ठीक है, फिर अभी क्या करना चाहिए, हमने ट्रैक रख लिया। अभी जो इन फाइल से हम क्या कर सकते हैं, हमें रिट्रीव करना है रिकॉर्ड। रिट्रीविंग रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है कि जो ऑलरेडी उस फाइल में चीजें लिखी हुई हैं, हमें उसको है पढ़ना, और फिर यहाँ हमें क्या है अपडेट करना। कैसे, इसका कैसे मतलब कि सपोज मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे को पहले एक चीज पूछनी है कि तुम्हें किसी का इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, किसी की इंफॉर्मेशन देखनी है, या किसी ने क्या किया है, क्या खाया है, क्या काम किया, वो अपडेट करना है। ओके, पहले मेरे को वो चूज करना है। उसके बाद अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़नी है, देन फिर मैं उसको पूछना पसंद करूंगी कि तुम्हें किसकी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। तुम्हें मेघा की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, तुम्हें गौरी की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, तुम्हें ज्योति की इंफॉर्मेशन पढ़नी है। तो मैंने बोला कि मेरे को तो मेघा की इंफॉर्मेशन पढ़नी है। देन फिर मेरे को वो फिर से पूछेगा कि आपको मेघा की इंफॉर्मेशन पढ़नी है। हमने मान लिया आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, कि उसने क्या खाया या उसने कौन सी एक्सरसाइज करी। ठीक है, वो चीज हमें पता करनी है एक प्रोग्राम से। थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमें प्रोजेक्ट में एक्चुअल में करना क्या है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अभी इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले ये बताओ कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। फाइल में राइट वाला। हाँ, फाइल में राइट वाला या अपेंड वाला। अपेंड। हम नई फाइल बना रहे हैं ना, हमें भी कुछ नहीं पता। अभी हम नहीं बनाएंगे तो राइट लगेगा। हाँ, ओके, राइट लगेगा। ओके, ओके, देन बट अपेंड से भी काम हो जाएगा वो। अगर हम अपेंड करेंगे ना, राइट पता क्या करता है, राइट क्या करता है, जब भी हर बार हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली एक नए सिरे से लिखेगा। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, आज मेघा ने 4 घंटे काम किया। ठीक है, मैं उसमें कुछ और लिखना चाहती थी ना, मैं उसमें अगर मैंने राइट ऑपरेटर लगाया होता तो क्या होगा, अगर मैंने ना उसमें अगली बार भी राइट ऑपरेटर लगाया तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि मैंने आज का लिख दिया, फिर मेरे को कल का लिखना था। ठीक है, तो कल आपने 3 घंटे काम किया था, मुझे वो भी लिखना था। तो उसमें क्या होगा, तो राइट जब हम लगाएंगे ना, राइट के क्या होता था, एक बोर्ड की तरह है। बोर्ड की तरह जब भी हम राइट लगाएंगे वो क्या करेगा, एक नए, पहले हाँ। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, जो हमने लिखा है उसे साफ करके फिर नए सिरे से लिखना शुरू करेगा। हाँ, तो ओके। इसलिए हम लोग अपेंड करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते ना कि हमने कुछ लिखा है वो डिलीट हो जाए, तो इसलिए हम करेंगे वहां पे अपेंड। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अच्छा, हमने ये अपेंड करेंगे और क्या यूज करेंगे, सोचो।
फिर रीड करेंगे। रीड करेंगे, हाँ। और ये कौन सी फाइल को रीड करना है, कौन सी को नहीं करना है, वो किससे किससे पता लगेगा हमें? हम लोगों ने इफ एल्स किया था ना, तो यहाँ पे हम इफ एल्स भी करेंगे। हाँ, इनपुट लेंगे हम पहले कि जैसे हम नंबर्स रख सकते हैं कि 1 फॉर एक्सरसाइज, 2 फॉर ईटिंग फूड। तो वही तो हम नंबर लेंगे, फिर उस नंबर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बताएंगे कि हमें कौन सा इफ करना है या हमें एल्स करना है। इसके अलावा और क्या लगेगा? इफ एल्स तो मैंने बता दिया। एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, हमें करंट टाइम, क्या एग्जैक्ट टाइम हुआ है वो कैसे रिकॉर्ड करते थे हम लोग? याद करो, एक प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने, डेट एंड टाइम, याद है? हम लोगों ने एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, हाँ हाँ, टाइम टाइम करके। तो जिसमें जिसमें मैंने हाँ, बोलो बोलो। ओके, हम डेट एंड टाइम करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग? एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या होगा इसमें? हम लोग फंक्शंस बनाएंगे, हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ना। तो एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, हम फंक्शंस बनाएंगे। वो लैम्डा वाला जो बनाए थे ना फंक्शन में कि मंथ में क्या है, और मंथ मतलब अभी का मंथ, और डे वाला टाइम वाला, वही तो बोल। अरे हाँ, वही ना, वो तो डेट एंड टाइम हो गया। उसके अलावा हम एक फंक्शन भी तो बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सब चीजें डालेंगे। ऐसा थोड़ा दो फंक्शन डालनी है। हाँ, हमें दो फंक्शन बनाने हैं, कि एक रिट्राइव करने का, कि हमें पढ़ना है या हमें वो करना है, क्या करना है, हमें लिखना है। क्योंकि जब हम लोग कोड बनाते हैं, हम एक टाइम पे एक ही चीज चलाते हैं ना। अगर हम दोनों को एक साथ चलाना हो, तो फंक्शन एक ऐसी चीज है, याद है, जहाँ पे हम चीजें डिफाइन कर देते हैं, और फिर हम बाद में जब हमें उसकी जरूरत होती है तब हम उनको कॉल करते हैं, है ना? तो हम इस पे हम एक फंक्शन भी बनाएंगे, ठीक है? किसी को डाउट है हम इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें यूज करेंगे? नो मैम। ओके फाइन। ओके फाइन, तो फिर मैं कोड करना चालू करती हूँ। लेट्स सी हम लोग सही से कोड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, कहीं पे भी मैंने कोई गलती करी ना तो मेरे को बता देना। ठीक है, इसमें ना मैं ये विद वाला अप्रोच है ना, मैं विद वाला अप्रोच लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे को जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे को टाइम ही इंपोर्ट कर लेती हूँ, है ना? मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंपोर्ट। मेरी लाइब्रेरी का नाम क्या था? डेट टाइम। मैंने डेट एंड टाइम को कर लिया है इंपोर्ट। अभी हम एक ना छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन किया, ठीक है? मेरे को ना भाई टाइम, मैंने मेरे को बार बार इसको, जब भी मेरे को इसकी जरूरत है ना टाइम को फेच करने की, मैं चाहती हूँ कि मैं तभी इस फंक्शन को बनाऊं। तो मैं क्या करूंगी, मैं छोटा सा फंक्शन बना लूंगी, उसका नाम है गेट टाइम, ठीक है? मैंने गेट टाइम करके एक फंक्शन बना लिया। मैंने फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर मैं रिटर्न करना चाहती हूँ वैल्यू। क्यों? मेरे को प्रिंट नहीं करनी है, मेरे को कहीं पे और यूज करनी है ना? तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको करूंगी रिटर्न। अच्छा, टाइम, आज अभी का टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डेट टाइम डॉट नाउ, ये करते थे ना हम लोग। तो मैंने वैसे मैम ही, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ पे रिटर्न डेटा टाइम लिख दिए है। यस, डेट टाइम, ठीक है, अभी ठीक है? हाँ, या मैम। ठीक है। तो मैंने डे टाइम कर लिया। मैं प्रिंट करके देखती हूँ, देखो मैं छोटा छोटी चीज प्रिंट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना कि मैंने पूरा कोड लिख दिया और मेरे को पता ही नहीं लगे कि मेरी गलती कहाँ है, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कि अभी का टाइम आ रहा है। ये देखो, अभी का ये टाइम क्या आ रहा है, क्या 18:05, मतलब 6:05 क्या हुआ है, शाम की। तो मेरा ये सही चल रहा है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
ठीक है, मैंने एक ये कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, अच्छा देन मैं क्या करूँ, मेरे को दो फंक्शन बनाने हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक डिफाइन करके एक मेरे को टेक फंक्शन बनाना है, या एक, हाँ, या कुछ और बेटर नेम दे देते हैं, जैसे कि क्या नेम, हाँ, जैसे टेक और या एंटर, है ना, हमें तो फील्ड अंडर स्टोर करनी है ना, स्टोरिंग वैल्यू कर लेते हैं चाहे, टेक ही रहने देते हैं, आसान है याद रखना मुझे। ओके, एक फंक्शन हम टेक कर लेते हैं। अच्छा अभी एक चीज बताओ, जब हमें कुछ टेक कराना है तो हम कोई वैल्यू देंगे ना, कि जैसे हम लोग ने एक्सरसाइज किया 2 घंटे, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज का नाम तो आएगा ना, तो यहाँ पे तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, मैं ना फिलहाल के लिए यहाँ पे खाली छोड़ रही हूँ, मैं बाद में भरूंगी। ठीक है, मैंने एक बार बना के छोड़ रही हूँ, फिर एक मैं फंक्शन किस लिए बनाऊंगी, एक फंक्शन में किस लिए बनाऊंगी, एक मैंने टेक के लिए कर लिया, एक मैंने रिट्रीव के लिए कर लेती हूँ। मैं डिफाइन RETRIEVE, ठीक है, एक फंक्शन में रिट्रीव के लिए कर लेती हूँ। तो मैंने ये भी मैं ना फंक्शन बना के छोड़ देती हूँ। इसका बाद में कोड लिखूंगी, एक बार मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी। ठीक है, हाँ ओके, ये हो गया। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे ये वाले तो फंक्शंस हो गए, ये तो कभी जब कब चलेंगे, जब हम इनको कॉल करेंगे। एक बार हम बेसिक बॉडी लिख लेते हैं जो जो चलेगी ही चलेगी। तो मेरा क्या करेंगे, प्रिंट हेल्थ, ओके, ये इसका नाम है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फिर मैंने जब ये किया, तो फिर मेरे को भी इनपुट लेनी है ना यूजर से पूछने के लिए। यहाँ पे ना मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसे कर देते हैं, टेकिंग फंक्शन, देन दिस इज रिट्रीविंग। देख लेंगे ना सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने प्रिंट किया हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा अभी हम एक चीज प्रिंट करते हैं, मेरे को नेक्स्ट लाइन, ओके मैंने क्या किया, प्रिंट, क्या प्रिंट करो, मेरे को भी इनपुट चाहिए ना, या मैं ऐसे रहती हूँ, मैंने सपोज ए में इनपुट ले लिया, तो क्या लिखेंगे, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना, तो मैंने पहले ही डाला, यहाँ पे लिख दिया इंट इनपुट। लिखेंगे फिर यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेस 1 फॉर this log the values and 2 for retrieving the values। ठीक है, जो भी इनमें इनपुट आएगा वो यहाँ पे स्टोर कर दो। तो मैं क्या करूंगी, इफ पहले a इक्वल टू 1 कर दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या होगा सोचो, मैंने ये पूछा ना, फिर उसके बाद मुझे ये पूछना था कि और क्या, हमें ये भी पूछना है ना आप किस इंसान की बात कर रहे हो। तो हम लोग एक अगेन वेरिएबल ले लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया। अभी मैंने क्या किया, ठीक है, इनपुट प्रेस 1 फॉर मीखा, 2 फॉर कौरी एंड 3 फॉर ज्योति। गड़बड़ नहीं हुई है, इट्स एक मिनट चेक, ठीक है, मैंने ये कर दिया। फिर अभी मैंने क्या बनाया था, एक टेक फंक्शन बनाया था, है ना, तो मैं वहां पे वैल्यू पास कर दूंगी हम किस जन की बात कर रहे हैं।
फिर एल्स, या हम एल्स इफ कैसे लिखते होते थे? एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती थी? एलिफ, है ना? तो हम लोग एलिफ लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, अगर मेरा क्या है, अगर मेरा a इक्वल टू क्या है, 2, मैं क्या करूंगी, यही मैं सेम लाइन फिर लिख देती हूँ, यहीं पे कॉपी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरा फंक्शन क्या बनाया था, इसका नाम था रिट्रीव, है ना? क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, b लिख दिया। फिर एल्स, अगर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, मतलब उसने गलत आउटपुट लिखा है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं प्रिंट कर देती हूँ इंटर अ वैलिड नंबर या ऑप्शन, है ना? पहले मैं इतना चला के देखती हूँ क्या ये मैंने जो 5-6 लाइनें कोड की लिखी हैं वो चल रही हैं या नहीं। मैं इसको रन कर रही हूँ, तो वो मुझे हाँ, तो ये मेरे को बोल रहे कि हेल्थ मैनेजमेंट प्रेस 1 फॉर लॉग द वैल्यूज एंड 2 फॉर रिट्रीविंग द वैल्यूज। मैं चेक करी, मैंने 3 प्रेस कर दिया, उसने मेरे को क्या बोला कि एंटर अ वैलिड ऑप्शन, और मेरा प्रोग्राम बंद हो गया है। फिर मैं चला के देखती हूँ उसको। अच्छा, मैंने अभी क्या पूछा, 1, उसने फिर मेरे को पूछा कि प्रेस 1 फॉर मेघा, 2 फॉर गौरी, 3 फॉर ज्योति, तो मैंने 3 कर दिया। तो वो टेकिंग फंक्शन सही से काम कर रहा है, ठीक है? तो इसका देखो चला के देखा मैंने, इसलिए देखा कई बार गलती हो सकती है ना कोड करते करते, और अगर हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो इट्स बेटर हम लोग उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। नहीं, में किसी को डाउट है जितना कर है? यस मैम, मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, आपको नहीं समझ में आया, ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन मैंने क्या किया। अब नम्रता, आपको कहाँ से समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ, शुरू से समझ में नहीं आया या कहाँ से समझ? यस मैम, शुरू से। अच्छा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आया? यस मैम। पक्का? सी, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ, फिर क्या हो गया। ओके, मैं ओके फाइन, आई एम अज्यूमिंग कोई ऐसा इंसान भी है क्लास में जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है? तो पहले हम लोग ना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में मैं यहाँ पे लिखती हूँ। मैंने क्या बोला, बोला कि तुम लोग क्या हो, एक फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है? तुम्हारे पास 3 क्लाइंट्स हैं, ठीक है? इसको हमने नंबर दे दिया, 1 फॉर मेघा, 2 फॉर गौरी एंड 3 फॉर ज्योति, ठीक है? फिर अभी क्या करना है, हमें ना इन 3 लड़कियों की हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक फूड की, और एक चाहिए, मतलब अब मेघा की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, एक उसने क्या फूड खाया और उसने कितने टाइम वर्क किया, एंड सेम विद गौरी, उसने क्या फूड खाया और क्या उसने वर्क किया। एंड थर्ड इज विद ज्योति, फूड और वर्क। टोटल कितनी फाइल्स हो गई? 2 फाइल्स ये हो गई, 2 ये हो गई, है ना? 2 ये हो गई, कितनी हुई टोटल? टोटल फाइल्स हो गई हमारे पास 6 फाइल्स हो गई। अभी मैं क्या चाहती हूँ, फाइल का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है? अगर अभी इनपुट कैसे होगा, इनपुट की बात करते हैं हम लोग। इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा कि सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 तरह की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पहले ये समझो, ओके? 2 फंक्शंस जो परफॉर्म करने हैं, हमें
हमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं? एक है हमें रीडिंग करना है डाटा का, रीड डाटा, और एक करना है हमें अपेंड का डाटा या राइट न्यू डाटा। ठीक है, फिर हम लोग क्या चाहते हैं, अभी हम इनपुट पे आते हैं। पहले इनपुट में हमें क्या पूछ रहा है वो कि तुम्हें क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो प्रेस 1 फॉर रीडिंग, 2 फॉर राइटिंग। ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड, क्वेश्चन में हमने राइटिंग पहले, और मैंने इसको रीड कर दिया। रीड के लिए मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है, रिट्रीव। और राइटिंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेक। अभी क्या हो रहा है, ये मेरे को पूछ रहा है, पहले वो पूछ रहा है कि रीड या राइट करना है, इन दोनों में से कौन सा करना है। फिर जब मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे को तो राइट करना है, तो फिर वो पूछ रहा है किसके लिए लिखना है तुम्हें, मेघा के लिए लिखना है। आपको गौरी के लिए लिखना है या आपको किसके लिए लिखना है, ज्योति। मेघा के लिए 1 प्रेस करो, गौरी के लिए 2 प्रेस करो, और ज्योति के लिए हमें क्या प्रेस करना है, 3। मैंने सोचा कि मेरे को गौरी के लिए कुछ चूज कर लिया, 2 चूज कर लिया। अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, मेरे को ना पहले यहाँ पे सेव करना है टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प सेव करना है। और क्या खाया, जैसे क्या खाया है मैंने, लेस खाया। तो आपने क्या खाया है उसके साथ आपको कुछ ऐसा वो करना है। इसके पहले एक स्टेप आई फॉरवर्ड, अगर हमने चूज कर लिया कि मेघा, गौरी और ज्योति के लिए हमने लिखना है, तो हमें क्या लिखना है उसके लिए। क्या हमें 2 चीज तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना हम लोग, एक फूड की स्टोर कर रहे हैं, एक किसकी स्टोर कर रहे हैं, एक्सरसाइज की। तो हम चाहते हैं कि अगर फूड की वैल्यू स्टोर करनी है तो 1 प्रेस कर दो, अगर एक्सरसाइज की वैल्यू पेस्ट करनी है तो हम 2, एक्सरसाइज करना चाहते हो तो 2 प्रेस कर दो। तो वैसे ही फिर मैंने किया 1 प्रेस, वो कुछ ऐसा। ओके, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, ये लिखने वाला सिनेरियो हो गया। पढ़ने वाले सिनेरियो में क्या होगा, जो ही चीज मैंने उस फाइल में लिखी हुई है ना, वही चीज हम लोग रीड कर ले। दिस इज वन। अभी मैंने प्रोग्राम में क्या किया ना, हमें पता है, याद है उस दिन मैंने एक मॉड्यूल पढ़ाया था, ये डेट एंड टाइम के बारे में। डेट एंड टाइम मॉड्यूल क्या करता है, डेट एंड टाइम मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है या एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बताता है कि अभी टाइम क्या हुआ है, क्या अभी 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ। तो ये फंक्शन एक डेट एंड टाइम करके एक फंक्शन बनाता है। ठीक है, तो ये मेरे को ना, इंपोर्ट का क्या मतलब होता है कि ये डेट एंड टाइम वाला प्रोग्राम है ना, किसी और इंसान ने लिखा हुआ है और मैं उसका प्रोग्राम करती हूँ यूज। तो मैंने ना उसका डेट एंड टाइम वाला प्रोग्राम कहीं और से ले लिया। तो फिर मैं जैसे फंक्शन क्रिएट करते थे ना, हमें 2 तरह हम फंक्शन क्रिएट करते थे ना, जिसमें हम लोग वैल्यू रिटर्न करते थे। वैल्यू क्यों रिटर्न करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं ना, हमें जो रिटर्न्ड वैल्यू है हमें उसको कहीं करना है यूज। तो वही मैंने एक फंक्शन बना के रख लिया, मैंने ना एक फंक्शन बना के रख लिया कि गेट टाइम करके। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, जब भी मैं ये गेट टाइम को कॉल करूंगा तो तुम मुझे रिटर्न कर दो डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ का क्या मतलब है, जब ऐसा लिखते हैं ना तो हमारे फोन पे या हमारे लैपटॉप पे जितना भी टाइम होता है ना, वो टाइम को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये चीज तो वो होगी। फिर उसके बाद मैंने 2 फंक्शंस बनाए बाबा, ये एक टेक वाला और एक रिट्रीव वाला।
यहाँ पे मेरे को दो चीजें परफॉर्म करनी थी ना, कि हमें राइट करना है या हमें रिट्रीव करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने अब इसके अंदर कोड आएगा, मैंने नहीं लिखा है, मैंने ना फिलहाल के लिए ही प्रिंट कर दिया, एक टेकिंग फंक्शन लिख के और रिट्रीविंग फंक्शन लिख के मैंने कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अभी हमें एक चीज पता है, फंक्शंस के बाद क्या होती है कि जब तक हम उनको बुलाते नहीं है तो वो तो आते ही नहीं है ना। तो वही चीज क्या हुआ, तो यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम है ना यहाँ से शुरू हुआ। तो क्या किया, मैंने प्रिंट किया और मैंने वैसे लिख दिया हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। फिर मैंने जैसे इनपुट लेते थे ना, जैसे मैंने ये सिनेरियो बना के दिखाया था ना कि पहले हमें प्रेस 1 करो लिखने के लिए या 2 करो, तो वैसे मैंने उसको पूछा कि तो प्रेस 1 कर, अगर तुझे लॉग द वैल्यू मतलब राइट करना है वैल्यूज को तो तू 1 प्रेस कर, और अगर तुम्हें पढ़नी है वैल्यूज तो आप 2 प्रेस करो। ठीक है, फिर अभी मैंने क्या किया, अभी उसने अगर 1 प्रेस किया तो फिर क्या हुआ, इनपुट करो प्रेस की, फिर उसके बाद हमें देखना है ना कि हम किसके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं। क्या हम मेघा की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, क्या हम गौरी की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, या हम ज्योति की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ये तो एक वेरिएबल बी नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया कि हमारी इनपुट क्या होगी। तो उसने बी बोला, हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं कि हमें वैल्यू को लिखना है ना, टेक करना है, तो मैंने यहाँ पे उससे टेक ऑन फंक्शन को कॉल कर दिया। फिर एल्सिफ क्या करता है कि इफ ये ब्लॉक ठीक है, अब फिर एक और कंडीशन दे दी कि अगर उस बंदे ने क्या लिखा है, हमारे जो यूजर है या मैंने क्या लिखा है, मेरे को तो रिट्रीव करनी थी, तो वैल्यू पढ़नी थी, तो मैं 2 प्रेस करूंगी ना, तो अगर एक ही वैल्यू तो है तो मैं क्या चाहती हूँ, फिर मैंने पूछा कि तुझे मेघा की वैल्यू पढ़नी है, गौरी की वैल्यू पढ़नी है, तो की वैल्यू पढ़नी है, ये चीज हो गई। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई हमारी आपके साथ मस्ती कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तू 1 या 2 ही लिख, और वो क्या दे रहा है 10 15 बड़ा सा कोई नंबर दे रहा है। तो मैंने सिंपली बोला कि अगर तुम्हारा नंबर 1 है तो ठीक है, अगर तुम्हारा नंबर 2 है तो ठीक है, अगर तुम्हारा नंबर 1 और 2 दोनों नहीं है तो तुम क्या करो, प्रिंट करो कि प्लीज एंटर अ वैलिड ऑप्शन, कि तुम अपना सही ऑप्शन एंटर करो, प्लीज एंटर अ वैलिड ऑप्शन। अभी समझ में आया कि क्या अभी तक जितना मैंने लिखा है वो क्या हो रहा है। एनीबडी जिसको अभी तक समझ में नहीं आया? हाँ, 3 क्लाइंट है उसके पास। यस, जो 3 है ना उसके लिए भी हम कंडीशन लिखते हैं, अभी लिखते हैं। मेरा क्या था कि हम छोटा, देखो अगर हमारे पास एक बड़ा सारा प्रोग्राम होता है ना, तो एक सही आइडियल वे या एक अच्छा तरीका क्या होता है, हम उस बड़े सारे प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम लिखें। ठीक है, तो वैसा ही मैंने करा। अभी इतना समझ में आ गया। अभी ना मैं जो टेक वाला फंक्शन है ना उसको पूरा करती हूँ। तो अभी टेक वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, अच्छा अभी टेक वाले फंक्शन में लॉजिक के हिसाब से अगर मैंने बोला कि मेघा की प्रेस 1 फॉर मेघा का फाइल, हमें मेघा की फाइल लिखनी है। अभी इसके आगे भी तो 2 कंडीशन है ना कि हमें मेघा की फाइल तो लिखनी है, पर क्या हमें क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे ना लिख दूंगी, मैं पहले टेक वाला फंक्शन लिखती हूँ। देखो अभी टेक पे पहले ये सोचो के की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 3 वैल्यूज हो सकती है ना। के की या तो वैल्यू होगी 1, के की या वैल्यू होगी 2, के की वैल्यू होगी या 3। तो फिर मैं तीनों के लिए इफ कंडीशंस लिखूंगी, इफ के इक्वल टू 1। एक सेकेंड, एक और चीज लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे ना हम यहाँ पे भी एक चेक लगा देते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, अगर तो किसी ने 1 2 या 3 नहीं है ना, हो सकता है ना, इफ b इक्वल टू इफ
इफ नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट b not equal to 1 and uh, and b not equal to 2 and b not equal to, अगर b 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है या 3 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एंटर वैलिड नंबर। else ये क्यों किया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ने 4 दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम कंडीशन लगा देती हूँ मैं एक बार फटाफट चला के देख लेती हूँ ये सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखो मैंने 4 किया था ना, वो प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो गया और उसने क्या बोला, एंटर वैलिड नंबर, तो ये मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग ये टेक का प्रोग्राम लिख रहे थे ना, तो अभी अगर मेरा के की 3 वैल्यूज हो सकती है, के 1 हो सकता है, मेरा किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, तो के की हमारे पास 3 वैल्यूज हो सकती है ना, कि अगर मेरे को मेघा की इंफॉर्मेशन निकालनी है, मेरे को गौरी की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, या मेरे को किसकी अपडेट करनी है, मैं ज्योति की अपडेट करनी है, तो तीनों के लिए अलग केस बनेंगे। तो मैंने क्या किया, अगर के तो 1 है, और फिर उसके बाद हमें ये भी तो पूछना है कि तुम एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहे हो या तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फूड, है ना। तो फिर हमने ये किया फूड फूड मैंने एक सी करके एक वेरिएबल बना लेती हूँ। मैंने क्या किया, इंट और मैं क्या करूंगी, इसमें क्या क्या किया मैंने, एंटर 1 फॉर फूड एंड 2, या 1 फॉर एक्सरसाइज ले लेती हूँ, ऐसा एंड 2 फॉर, क्या एक्सरसाइज हो गया और मेरा फूड हो गया। ठीक है, अगर ये हुआ, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ हमारा सी है वो क्या है, सी मेरा 1 है ना, 1 या 2 में दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया, सी मेरा 1 है, फिर यहाँ पे एक कॉलन लगाते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट लगाया और नहीं लगाया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैल्यू ये एक मैंने वो ले लिया है, क्या लिया है मैंने, एक वेरिएबल लिया है इनपुट, ये तो स्ट्रिंग होगी हमारी, है ना। तो मैंने क्या किया, टाइप है, मैंने क्या किया % है कि तुमने कौन सा एक्सरसाइज किया है, तुम यहाँ पे टाइप करो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये टाइप वाला भी हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, विद, ये विद है जो हमने आज किया था। ठीक है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ओपन करना चाहती हूँ। क्या ओपन करूंगी मैं, क्या था ये, मेघा के लिए ना, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक फाइल बना दिया, मेघा डॉट txt, है ना। हमें लिखनी है इंफॉर्मेशन, तो अपेंड मोड में खोल लेते हैं भाई हम लोग, एज कोई भी नाम देते हैं, मैं ओपी दे रही हूँ। ठीक है, मैंने ओपी दिया, तो फिर मैं क्या करूंगी, ओपी डॉट राइट। अच्छा, अभी मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, जो मेरे पास टाइम है ना वो लिखूंगी मैं यहाँ पे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले लिख रही हूँ, एक स्ट्रिंग में टाइम स्टोर करना है मेरे को। ठीक है, और फिर ये मेरे को, मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट में लिखना है ना,
तो मेरे को ब्रैकेट में लिखना है, तो मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया और फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को str, ठीक है, str लिखा और फिर ये मेरे को क्या किया मैंने, गेट टाइम। ये मैंने बेसिकली पता है क्या किया है, यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट किया कि जो मेरा लास्ट वाला आउटपुट है ना वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में आए, और ये जो है ना मैं टाइम के फॉर्मेट में नहीं चाहती हूँ, मैं इसको एक स्ट्रिंग में करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ना मैं जो ये क्या है, ये जो टाइम है ना, टाइम अगर मेरा स्ट्रिंग में होगा तो मैं क्या कर, वो नहीं होता है, याद है, हम कंकैट करना है, दो अगर स्ट्रिंग्स को ऐड करना है हमें, तो ऑब्वियसली दोनों को स्ट्रिंग्स होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दोनों एक स्ट्रिंग्स बनाऊंगी और मैं उस दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करूंगी। ये इस चीज में मैं दोबारा बताती हूँ, मे बी इस चीज में डाउट होगा, तो मैंने क्या किया मैं भी शुरू से लिख के दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया था, मेरे को लिखना था, है ना, तो लिखने के लिए क्या होता है, ओपी डॉट राइट। तो मुझे क्या लिखना है, मेरे को किस चीज की वैल्यू लिखनी है, मेरे को गेट टाइम की वैल्यू लिखनी है ना। गेट टाइम को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैं ना इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैं इसको स्ट्रिंग में इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को हम कंकैट कर सकते हैं। अगर मैं टाइम वाले फॉर्मेट को ना मैं स्ट्रिंग में कभी प्लस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो टाइम वाला फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होता है, वो टाइम का अलग फॉर्मेट होता है। तो मैं इसको str करके कंकैट कर दूँ। str करके क्या होगा कि जो ये होगा ना वो क्या होगा, टाइप कास्ट हो गया है हमारा। टाइपकास्ट का मतलब समझते हो ना, जैसे हम इंटीजर को टाइपकास्ट करते हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, या स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करते हैं इंटीजर की फॉर्मेट में, तो ये टाइम वाले फॉर्मेट को ना मैंने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में टाइपकास्ट कर दिया। मैंने टाइपकास्ट किया और फिर मैं चाहती थी ये मुझे ब्रैकेट्स चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो फिर जब मैंने यहाँ पे ना ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए यहाँ पे, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग नहीं रहा, ये लिस्ट बन गई है। मैं लिस्ट नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो स्ट्रिंग ही रहे। तो मैंने इसके आगे लगाया और मैं क्या करूंगी, str। अभी समझ में आया ये सबको कि क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? हाँ, तो फिर मैंने ये किया, ठीक है, ये राइट करना है, इसके अलावा हमें क्या राइट करना है, ठीक है, ये प्लस, क्योंकि हमें वो टाइम को भी साथ में ऐड करना है ना, तो मैं एक स्पेस ऐड करना चाहती थी, मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया, मैंने फिर प्लस किया और मैं क्या करूंगी, ये जो इनपुट मैंने क्या लिया है, वैल्यू लिया ना। और फिर मेरे को और चीज करनी थी, मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं क्या करूंगी, एम्परसेंड। ये चीज समझ में आई ना पक्का सबको? नहीं दी, नहीं समझ आया। ओके, तो देखो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे पास टाइम आता है, टाइम कैसे आता है, एक ऐसे आता है ना, कुछ ये लिखे होते हैं और कुछ AM PM लिखा होता है, या कुछ चीजें लिखी होती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ मेरे पास कुछ ऐसा है। अभी पहले ये अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, ये मेरा स्ट्रिंग तो नहीं है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूंगी? हम किसी चीज को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग लगा देते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज तो याद है ना कि हम किसी को स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं या इंटीजर कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हम लोग ये हर बार यूज तो करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, हम जब इनपुट लेते हैं बाबा, हम इंट लिखते हैं ना, इंट फिर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो वैसे ही मेरे को टाइम को
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ज्योति ये गौरी ये बात समझ में आई आपको कि पहले ये क्यों किया है मैंने? ओके ओके देन फिर मेरे को इसके आगे अभी ध्यान से देखना, मेरे को ये टाइम स्टैम्प के आगे ब्रैकेट चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ब्रैकेट लगा दूंगी। मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो फिर ये स्ट्रिंग नहीं रहा, कुछ और ही बन गया ये। तो इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं इसको एक बार फिर लगा दूंगी ब्रैकेट। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ये जो स्ट्रिंग है ना, मैं इसका जो एंड रिजल्ट है मैं उसको बस ये क्या हूँ, मैं इसको एक स्ट्रिंग बनाना चाहती हूँ। क्यों बनाना चाहती हूँ? क्योंकि मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ। ये क्या था, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि लेस भी एक स्ट्रिंग है और टाइम स्टैम्प भी एक स्ट्रिंग है, हम दो ही स्ट्रिंग्स को ऐड कर पाते हैं। और यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड किया है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए ना तो मैंने ऐसा किया। अभी समझ में आया? हाँ यस मैम। ओके फाइन। ओके ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हमने ये भी कर दिया। अच्छा मैं एक चीज हमारी ये हो गया फाइन। ये 1 के लिए है ना, तो अगर मेरे को इफ वही अगर c=2 हो तो क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, वैल्यू वैल्यू एक सेकेंड, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, हमें नहीं वैल्यू आएगी। हाँ तो यही वाला जो एग्जैक्ट फंक्शन है ना, ये मैं वहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे एक और चीज कर देती हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करती हूँ मैंने। ठीक है ये चीज हो गई, ये चीज अभी मैंने 1 के लिए करी है, तो यही चीज हमारी किसके लिए हो जाएगी, मैं कॉपी कर देती हूँ। इफ एल एल इक्वल टू 2 है ना, करूंगी 1 फॉर एक्सरसाइज वी हैड क्वारी। फिर अभी हमारे पास जो ये टेक वाला फंक्शन है ना, ये तो सही से हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को रीड वाला फंक्शन करना है, तो रीड वाला फंक्शन भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ओके फिर हम लोग चेक करेंगे कि मेरा 1 है, तो मेरे को इनपुट या आउटपुट लेना है फूड के लिए, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा। अभी मेरे को रीड करना है ना, मैं करूँगी
ये हो गया। हो गया। मैं क्या कर रही हूँ, मैं वैल्यू कर रही हूँ, मेरे को लॉग करनी है, मेरे पास अभी फाइल्स ही नहीं है, तो मेरे को मेकअप के लिए करनी है। तो वो पूछ रहा है फूड या एक्सरसाइज, मैं फूड के लिए कर रही हूँ। टाइप है, क्या करूँ मैं, टाइप खत्म हो गया। अभी मैं फिर प्ले करती हूँ इसको। तो उसने मेरे को पूछा, मेरे को रिट्रीव करनी है अभी वैल्यू, मैंने मेघा के लिए रिट्रीव करनी है, मेरे को निकालना है वैल्यू इज इक्वल टू कुछ टाइप है। यहाँ पे एक गलती हुई है, हमें ये फाइल चाहिए नहीं है थी। हो गया। अ, थोड़ा आइडिया मिला, मैंने फाइल्स को कैसे मैनिपुलेट करके एक प्रोग्राम बनाया है। मैंने कुछ नहीं करा है, बेसिकली मैंने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करके। एक बार मैं फंक्शन शुरू से दिखाती हूँ, देखो, एक बार पढ़ के देखो खुद से। अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर करती हूँ मैं ये फंक्शन चार्ट में डाल रही हूँ, एक बार सब जन पढ़ के देखो अपने फोन से। देखो, अगर किसी भी लाइन में डाउट है तो एक बार पूछो मेरे से। सही से कॉपी नहीं हुआ, एक सेकंड। ये एक लिंक शेयर किया है, ये सब जन एक बार पढ़ के देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पूछो मेरे से। ये गूगल मीट इतने सारे करेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने ये फाइल दिया है।
दी इतना बड़ा देख के ना बहुत हौच पौच हो रहे हैं। इसमें हौच पौच वाली बात नहीं है आई गेस, क्योंकि जस्ट ट्राई करके देखो समझने का। छोटे छोटे फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन में मैंने कन्वर्ट किया है। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि फंक्शन 10-15 लाइन का ही होगा। जब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो 3-3, 4-4 हजार लाइन के भी चले जाते हैं। पर पढ़ के देखो, अगर कहीं पे भी देखो क्या कर रही हूँ मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने ना बहुत सारी इफ एल्स लगा रखी है। जैसे जैसे प्रोग्राम में कोई बोलता गया वैसे वैसे मैंने करके देख लिया कि 1 प्रेस करो तो ये होगा, 2 प्रेस करो तो ये होगा। कुछ नहीं है उसमें, इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। अभी ऐसा हो सकता है ना, अभी के लिए डर लग रहा हो प्रोग्राम को देख के, बट ऐसा करेंगे ना हम लोग, आने वाले जो अगले हफ्ते वाली जो क्लासेस रहेंगे ना उसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे छोटे छोटे, तो फिर डर नहीं लगेगा। शुरू शुरू में डर लगता है, कोई नहीं। हेलो मैम। हाँ बोलो पूजा। हेलो। हाँ हाँ मैम, बस थोड़ा काउंट हो रहा है क्या? ये मतलब जो आपने फंक्शन भेजा है वो व्हाट्सएप पे हम मतलब हम लोगों को दोबारा समझने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये यहीं पे फिर हो जाएगा। हाँ, जो ड्राइव ये का लिंक कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हो जाएगा तो कहीं लिंक पे। कॉपी पेस्ट कर लेना, वो भी ठीक है। नहीं तो जो आज क्लास का लिंक आएगा ना आपके पास, तो या पाइथन का प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। या ठीक है, ये तो मैंने txt फाइल दिया था ना, तो वो पाइथन वाला भी मैंने डाल दिया है, आप उसको भी चला के देख लेना। कॉपी नहीं हो रहा है, ओके। बस ये टाइप कर लो ना, del.doc/python-program.txt लिखा है मैंने। इतना प्यार कल से बड़ा प्यार देता है। हम पागल में एक को रहते थे है मिल जाता है। हाँ मैं दोबारा बता रही हूँ, 1 मिनट। तो मैं मैं यहीं पे बताती हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है कि टेक्स्ट बड़ा करूं? दिख रहा है मैम। हाँ मैं शुरू से दिख बता, रहा है। अभी क्या किया देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना इम्पोर्ट डेट एंड टाइम किया। इम्पोर्ट डेट एंड टाइम का क्या मतलब था कि जब भी हम लोग टाइम, हमें ना पता करना हो कि हमारे फोन में एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ है, या हमारे लैपटॉप में कहीं पे भी कितना टाइम हुआ है ना, तो सबसे पहली चीज लिखेंगे हम लोग इम्पोर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बनाए हैं फंक्शंस। फंक्शन का क्या मतलब होता है, फंक्शन वो चीज होती है ना जो तभी चलती है जब हम लोग उसको रन करते हैं या जब हम उसको कॉल करते हैं। उसके पहले या बाद में तो फंक्शन चलता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक फंक्शन बना दिया इसके रिलेटेड, कि जब भी मैं प्रोग्राम में क्या करूंगी, गेट टाइम करूंगी, तो वो क्या करे, मेरे को रिटर्न करे एक वैल्यू। रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं किसी और वेरिएबल में उसको या कहीं और उसको यूज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसको कर रही हूँ रिटर्न। तो रिटर्न डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 फंक्शन बनाए। मैंने एक फंक्शन बनाया जो मदद किस लिए कर रहा था, कि जब हमें कुछ चीज राइट करनी है, और या दूसरा फंक्शन बनाया जब हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, जब हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें के वैल्यू है। के का मतलब क्या है, के यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है कि के क्या ये मेघा के लिए है, क्या ये ज्योति के लिए है, या क्या ये गौरी के लिए है। तो अगर मेघा के लिए हम लिखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम 1 प्रेस करें, ठीक है।
फिर उसके बाद हमें पूछा है कि क्या हम एक्सरसाइज, मेघा ने आज कौन सा एक्सरसाइज किया, हम उसके बारे में पता करना चाहते हैं, या मेघा ने आज क्या खाया हम उसके बारे में लिखना चाहते हैं ना। तो फिर वही 1 प्रेस करो एक्सरसाइज के लिए, 2 प्रेस करो फूड के लिए। तो अगर मैंने क्या किया, अगर सी की वैल्यू 1 है तो आप क्या करना, आप वैल्यू को टाइप, ये जो उसको वैल्यू, उसने आज कौन सी एक्सरसाइज करी, उसने क्या एक्सरसाइज हो सकती है, उसने पाइथन का एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करी उसने, तो वो यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद क्या किया, उसने हमने लिख दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये विद क्या था, जब आज जो मैंने पढ़ाया था ना, विद हम शॉर्टकट से हम कैसे लिख सकते हैं ये फाइल इनपुट आउटपुट को, तो मैंने वही विद लगाया। फिर मैंने क्या लिखा, ऊपर मैं खोलना चाहती थी, मैं फाइल बनाया ये मेघा स्लैश फूड डॉट टीएक्सटी की, मेघा ने आज क्या खाना खाया उसके बारे में, ये नाम उल्टे दे दिए मैंने बट इट्स ओके। तो मेघा ने क्या खाना खाया, वो इस पे क्या है, इस फाइल में स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ये क्या है, ये चीज क्या है, देखो ये चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो मेरा टाइम स्टैम्प था, है ना, कुछ ऐसी फॉर्मेट में होता है हमारा टाइम स्टैम्प, मैंने पहले उसको क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब उसके बाहर हम लोग str लिख देते हैं। फिर मैं चाहती थी ये ब्रैकेट सा बन जाए, ठीक है, तो मैंने उसके बाहर ब्रैकेट लिख दिया। अगर मैंने ऐसा ब्रैकेट लिखा ना, तो इसका मतलब वो लिस्ट बन गई। मैं लिस्ट नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो एक स्ट्रिंग ही रहे, तो मैंने उसके बाहर एक और बार str लिख दिया, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी, क्यों करी, क्योंकि ना मैं चाहती थी कुछ ऐसा होता है कि ये एक स्ट्रिंग हो, ये सारी, फिर यहाँ पे भी एक स्पेस दिया हो मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया लेस, मतलब कोई भी खाने वाली चीज। तो वैसे ही उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने इसको ऐसा किया, ये एम्परसेंड एन क्यू लगाया कि मुझे एक लाइन छोड़नी है। तो फिर वैसे ही हमने के को 2 किया कि अगर हमें ये चीज गौरी के लिए करनी है, तो हम ये, उसका नाम मैंने फाइल के नाम चेंज कर दिया, बस गौरी ने खाना खाया और गौरी ने की एक्सरसाइज के बारे में, ये वाली फाइल है। फिर उसके बाद तीसरा कौन था, हमारे पास ज्योति थी। तो अगर ज्योति ने क्या है, तो अगर उसका भी फिर पूछेंगे कि हमें एक्सरसाइज की फूड रिकॉर्ड करना है, या उसने क्या खाना खाया आपको वो रिकॉर्ड करना है, तो फिर मैंने ये 1 कर दिया और 2 कर दिया, ठीक है, वैसे सेम। फिर उसके बाद अभी मेरे को इंफॉर्मेशन पढ़नी है, मैंने उसके लिए एक फंक्शन बना दिया। फिर वही K1 का मतलब हुआ दिस मेघा देन गौरी एंड ज्योति। तो फिर मैं सिर्फ पढ़ना चाहती थी, ठीक है। फिर मैंने इसको फिर पूछा, भाई तुझे एक्सरसाइज की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फूड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसने बोला कि फूड, अगर 1 है तो फूड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसने क्या किया, ओपन मेघा फूड डॉट टेक्स्ट, कि मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। और फिर मैंने जो पढ़ा मैंने वो प्रिंट कर दिया। फिर वही सेम, अगर मेरे को एक्सरसाइज की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो ये कर दो। तो वैसे ही मैंने गौरी और के लिए कर दिया, और मैंने किसके लिए कर दिया, ज्योति के लिए कर दिया। ये सारे तो थे मेरे फंक्शंस। अबे फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट किया वैसे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिर मैंने इनपुट में लिखा कि लॉग प्रिंट करो, लॉग वैल्यू को जमा करने के लिए, मतलब राइट करने के लिए, या दूसरे 2 प्रेस करो रिट्रीव करने के लिए। तो वही मैंने फिर, इफ मेरा A1 है तो क्या है, प्रेस 1 फॉर मेघा, 2 फॉर गौरी एंड 3 फॉर ज्योति। और फिर मैंने ये क्या है, इफ बी नॉट इक्वल टू 1, ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, कि कोई इंसान मस्ती से क्या करते 4 लिख दे, बट 4 तो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, तो वही मैंने क्या किया कि अगर तो 1 है, 1 लिख दिया है, ये 1 2 3 की जगह कुछ भी और लिखा है ना, 4 5 6 कुछ भी है इन तीनों के अलावा, तो प्लीज उसको एक एरर दे दो और बोलो प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। एल्स अगर तो वो सही नंबर है, 1 2 3 लिखा है, तो फिर क्या करो, फिर उसके हिसाब से कि अगर ज्योति का लिखना है तो ज्योति का लिख दो, गौरी का लिखना है गौरी का लिख दो, और टेका का लिखना है टेका का लिख दो। तो ये टेक हो गया। तो वैसे ही ये रिट्रीव का ऑप्शन लिख दिया। फिर यहाँ पे भी हमने चेक किया कि यहाँ पे हमने चेक किया था ना कि मैं क्या चाहती हूँ कि वैलिड नंबर है या नहीं है। अगर 1 या 2 के यहाँ पे कि प्रेस 1 या 2 के अलावा किसी ने और 3 4 यहाँ पे शरारत कर दी, तो उसके लिए ये एक एल्स लुक ये हो गया। देखो प्रोग्राम देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट एक्चुअल में ये मुश्किल नहीं है। एक चीज ध्यान देना,
आज अभी क्लास के बाद ना ये वीडियो को एक और बार देखना, और पहले वो चीज समझना मैंने शुरुआत कैसे करी थी प्रोग्राम बनाने की। मैंने पहले 3 बेसिक फंक्शन बना दिए, है ना। पहले मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिए, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने नीचे वाला पोर्शन, मैंने इफ एल्स लिखा, पहले मैंने बड़ा इफ एल्स लिखा, फिर मैंने उसके अंदर छोटा इफ एल्स लिखा। तो प्रोग्राम को ना, प्रोग्राम बड़ा हो सकता है बट उस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो आप। अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे ना तो वो आसान लगेगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को पेंटिंग बनानी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा बनाते हैं, फिर हम पूरा बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ना पूरा खत्म करते हैं ना। तो वही हम एक छोटे से हिस्से से शुरू करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना तो अगली क्लास में मैं एक और बार समझा दूंगी, और एक बार वीडियो को भी दोबारा चला के देखना और ये समझने की कोशिश करना कि मैंने ये जो, देखो एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को एकदम से तो ऐसा तो नहीं मैंने किया था ना, जो हमारे पास टेक वाला फंक्शन था या रिट्रीव वाला फंक्शन था, मैंने एकदम से तो उसके अंदर सब कुछ नहीं लिख दिया था ना। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बनाया है ना। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम चढ़ेंगे ना, तो वैसे ही प्रोग्राम का क्या होता है कि छोटा छोटा पार्ट बनाते जाओ और आपका प्रोग्राम फिर बन जाएगा। और डरना तो बिल्कुल नहीं है, ये अभी अभी पता है मुश्किल लगता है, वाद्य सब सही हो जाएगा, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब सही हो जाएगा। ओके दीदी। इसके अलावा हाँ, अगली क्लास में भी ना हम लोग 4-5 ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे, और उस जैसे कल आप लोगों को बाद में ग्रुप में भेज दिया था ना ये क्वेश्चन का ये फाइल, तो आई ट्राई मंडे या ट्यूसडे तक मैं एक और फाइल भी भेज देंगे ग्रुप में, और फिर वही वाले हम लोग सैटरडे को बना के देखेंगे। एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना, पता क्या होगा, देखो मैं तो कोड कर दूंगी पर एक बार अगर आप खुद से भी ट्राई करके देखोगे ना, उससे पता क्या होता है, मैम कहाँ पे फाइल भेजा था आपने? ये ग्रुप पे भेजा था। हाँ, ऐसे करूंगी, ये भी जो रंजना ने बोला ना, ये भी करेंगे अब लोग। वो है ना जो मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, वो छोटे छोटे, जैसे ये वाला एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, ऐसे में 4-5 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ना लिख के भेजूंगी। मैंने जो सोच रखे हैं 4 प्रोजेक्ट्स तो मेरे दिमाग में है, बस वो लिखने वाले रहते हैं। मैं मंडे कल तक भेज दूँ, ग्रुप में आ जाएगा कल तक। ठीक है, और अगर तो वो सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम आप लोग बना पाए ना तो ठीक है, नहीं तो मैं सैटरडे डिस्कस करूंगी, और फिर एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे अगले हफ्ते। जिससे क्या होगा, प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो हमें भी पता लगता रहेगा कि हमें कितना आ गया है और कितना नहीं आया है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, अच्छा एक और चीज थी, जो पिछले हफ्ते वाले प्रोग्राम्स थे ना जो मैंने दिए थे, अगर तो कोई चाहता है ना कि मैं वो प्रोग्राम्स चेक करूं, और आपको लग रहा है कि मतलब चेक करवाना चाहते हो कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं सही है, तो मैं मेल आईडी दे देती हूँ, मेरे को ना मैसेज मेल कर देना, मैं चेक कर दूंगी और मैं मेल पे ही जवाब दे दूंगी कि आपका प्रोग्राम सही है या नहीं सही है। अच्छा, और अगर किसी के पास मेल आईडी नहीं है, वो क्या कर सकते हो, जब अगला क्लास होगा ना, उसमें ही स्क्रीन प्रेजेंट करके एक बार रन करके दिखा लेना। स्माइल, यू हैव मिसस्पेल्ड इट। हाँ, हाँ, जब भी आपको सेंड करने आप कर देना, मैं चेक करके उसी मेल पे रिप्लाई कर दूंगी। रंजना शेयर बोल रहे हो या फिर वो ईमेल करने बोल रहे हो?
शेयर स्क्रीन शेयर करने बोल रहे हैं स्माइल। ओके कर दो, हाँ ठीक है चलेगा। रंजना प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, वी आर एबल टू सी योर स्क्रीन। सेवन यहाँ पे एन की जगह वो डालो ना, 121। कोई बड़ा नंबर डालो जैसे 100 या 121 टाइप्स। ओके जस्ट वन मोर नंबर, क्योंकि मुझे लॉजिक में कुछ गड़बड़ लग रही है। दिस टाइप दिस 125। गलत है ये। आपका जो लॉजिक है ना, आपने लॉजिक सही नहीं लिखा है। जो 125 है वो हमारा, जो 125 है ना वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम है वो जो आपने डिवाइड किया है ना, आपने क्या किया था, आप डिवाइड कर रहे थे ना 2 और 3 के साथ। ऐसा प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे जाते हो या अपने खुद के टेबल पे जाते हो, ना कि वो वाले नंबर्स जो सिर्फ 2 और 3 के टेबल पे ना आते हो। एक बार लॉजिक को दोबारा सही करना। हम लोग का जो प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो भी एट द एंड ऑफ द डे हमें करना है ना, हम जैसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला होता है ना, तो मैथ्स के फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग, मैथ्स का फॉर्मूला उस पे चलता है, हर नंबर पे लगता है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना कुछ नंबर पे आंसर सही आ रहा हो और कुछ नंबर पे आंसर गलत आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग को प्रोग्राम लिखने का ये मतलब होता है कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो या एक ऐसा कोड लिखे जो सब पे चले। एक बार इस प्रोग्राम की जो लॉजिक है ना, उसको एक बार चेक करना कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सही नहीं चल रहा है आपका प्रोग्राम का लॉजिक।
Smile, there is a solution in the comment. हाँ शायना जस्ट Okay, okay, अरे वो जो कोड करेक्ट करे जस्ट अ मिनट बस. ठीक है. मेघा आई राइट योर कोड अगेन. इसमें आई गेस जस्ट अ मिनट. इसमें बहुत कुछ काफी कुछ गड़बड़ है. जस्ट गिव मी अ मिनट. मैं आपका ठीक करती हूँ. ठीक है. हाँ ये वाला जो दूसरा फंक्शन है ना रंजना ये करेक्ट है. जब तक स्माइल वो चेक कर रही है, किसी और को कोई और डाउट्स हैं तो वो शेयर कर सकता है चैट में या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. रूपा, अगर कोई डाउट नहीं है तो स्माइल, आज का क्लास ओवर हो गया ना? यस शाइना. या तो रूपा, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो दूसरा क्लास ज्वाइन करने के लिए. नो प्रॉब्लम. ठीक है रंजना, ईमेल्स कर देना. I guess we can close the session, Smile. ओके. एक सेकंड मेरे को आंसर पोस्ट करना है. गिव मी. ठीक है.